बागेश्वर पर्ची को लेकर नहीं बल्कि हिंदू गांव की आधारशिला रखने और हिंदू गांव पर दिए अपने बयान को लेकर ट्रेंड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी है। खुद को सनातन का सिपाही बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं और इसी क्रम में आज वो कुछ और आगे बढ़ गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एक और ऐलान किया है और ये ऐलान है हिंदू गांव का, यानी एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदू होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू या एकता यात्रा के उपरांत देश के पहले हिंदू गांव की नींव रखी है। बागेश्वर धाम गढ़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कन्या पूजन भी किया और सनातन धर्म को सशक्त करने के लिए हिंदू ग्राम, हिंदू तहसील और हिंदू राज्य की संकल्पना को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गांव नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की नींव है जिसे सभी सनातन प्रेमियों को मिलकर साकार करना होगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति तत्वाधान में बनने जा रहे हिंदू ग्राम में लगभग 1000 परिवारों को बसाने की योजना बनाई गई है। यह गांव अगले 2 वर्षों में पूर्ण रूप से बस जाएगा। समिति के अनुसार सनातन धर्म प्रेमियों को यहाँ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर वे अपने घरों का निर्माण कर सकेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य एक विशुद्ध हिंदू परिवेश में सनातन संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करना है। भूमि पूजन के पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहाँ बसने की सहमति दी और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा करीब 50 अन्य लोगों ने भी इस हिंदू ग्राम में घर बनाने की इच्छा जताई है। इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इस ध्येय को लेकर के एक नई व्यवस्था हमने प्रारंभ की। चूंकि हमने पूर्ववत कहा था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू राज्य बनाइए, हिंदू राज्यों को बनाने के लिए पहले हिंदू जिले बनाइए, हिंदू जिलों को बनाने के लिए पहले हिंदू गांव बनाइए। तो एक नया सुव्यवस्थित ढंग से हमने हिंदू ग्राम बनाने का संकल्प लिया जिसमें 1000 भवन निर्माण होंगे, जिसमें भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति दे रही है। बागेश्वर धाम के जुड़े हुए लोग जो सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित हैं, जीवन भर बालाजी के प्रति आकर के अपनी सेवा करना चाहते हैं, धाम पर रहना चाहते हैं या धाम पर आते जाते रहना चाहते हैं, उनके लिए इस व्यवस्था के लिए प्रारंभ किया गया। आज भूमि पूजन किया गया, कंस्ट्रक्शन की एक टीम बना दी, उनको सामग्री मटेरियल या उनको दक्षिणा दें, कंस्ट्रक्शन की टीम बना दे। जीवन भर जब तक उनका शरीर रहेगा तब तक उनका उस हिंदू ग्राम के उस भवन पर उनका अधिकार रहेगा। धाम की तरफ से भूमि दे दी है, जनसेवा समिति ने भूमि समर्पित कर दी है। तो एक अनूठी व्यवस्था हिंदू ग्राम की, और उन लोगों को भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में मौका मिलेगा जिनके नाम पर इस देश में भूमि नहीं है, जगह नहीं है, उनको भी बालाजी का संरक्षण मिलेगा। तो ये अद्भुत परंपरा आज से प्रारंभ हुई। हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अभियान शुरुआत की आपने, किस तरीके से अभियान? देखिए, हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब विविध प्रकार से लोगों की विचारधारा में, कार्यों में जमीनी स्तर पर उतर करके हिंदुत्व के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति विचारों को परिवर्तित करने के लिए व्यवस्थाओं को बार बार सुढंग तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे, तभी भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो सकता है। चाहे वो भवनों का निर्माण हो अथवा व्यवहार हो या आहार हो, इन सबकी बार बार शुद्धि पर हमें सबको जोर देना पड़ेगा। आहार, व्यवहार, भवन, भाषा, वेशभूषा, इन सब पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। क्या सरकार को भी जिस तरीके से आवास योजना के मकान बनाते हैं, सरकार पे नहीं थोप सकते हैं, इसलिए नहीं थोप सकते हैं कि उनको अपने नियम कानून सब देखना पड़ता है और हम भी नियम कानून के अंतर्गत चलेंगे। पर इस हिंदू ग्राम में, बागेश्वर धाम पर जो हिंदू ग्राम बन रहा है, मंदिर से लगा हुआ ये स्थान है, यहाँ पर गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पहल को सनातन संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के रूप में देखा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म को लेकर जागरूकता और संगठन की आवश्यकता है। उन्होंने सनातन धर्म प्रेमियों से आह्वान किया कि वे इस गांव का हिस्सा बने और हिंदू राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। अब आपको बता देते हैं कि इस हिंदू गांव में क्या कुछ विशेष होगा। इस हिंदू ग्राम की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू संस्कृति और परंपराओं का पालन करें। इस गांव में कई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसे इस गांव में कई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जाएंगी जैसे इस गांव में एक गौशाला बनाया जाएगा। यहाँ सैकड़ों गायों की देखभाल की जाएगी। गांव के केंद्र में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जहां प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान होंगे। बच्चों को वेद, पुराण और धर्म शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। गांव में योग और ध्यान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। इस गांव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों का निर्माण और विक्रय किया जाएगा। इस हिंदू गांव की घोषणा के बाद देश भर से सनातन धर्म प्रेमियों ने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई है। विभिन्न राज्यों से लोग इस पहल में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं। समिति के अनुसार पहले चरण में लगभग 200 परिवारों को स्थान आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष 800 परिवारों के लिए आगामी चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस हिंदू गांव की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने इसे सनातन धर्म की रक्षा और पुनरुत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे समाज में विभाजन की दृष्टि से देखा है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि यह पहल किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति को सशक्त करने के लिए है। इस हिंदू ग्राम की स्थापना के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे और भी ऐसे कई गांवों की स्थापना की योजना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य पूरे देश में सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए सुरक्षित और संस्कारित स्थान उपलब्ध कराना है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के इस पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।